हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सेल आरेख है वो होता क्या है, और इसके अलावा इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम कह रहे थे कि ये SHE है, इसके माध्यम से हम किस प्रकार किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो SHE है वो कुछ इस प्रकार से होता है, उसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से होती है, चूंकि ऐसे गैसीय इलेक्ट्रोड होता है तो हम किस प्रकार से उसको एज ए इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी मेटल की स्टिक इलेक्ट्रोड होती है, तो चूंकि हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रोड है तो वो मेटल की तरह कैसे बिहेव करेगा या किसी इलेक्ट्रोड की तरह कैसे बिहेव करेगा, वो सारे मैकेनिज्म हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर, पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि उससे हमने ये बनाया था कि जो SHE है उसका अगर सेल डायग्राम बनाया जाए तो वो कैसे बनाया जाता है। तो सेल डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड उसके अंदर कौन सा काम में लिया जा रहा था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लिया जा रहा था, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो हमने सॉलिड फॉर्म लिखी। फिर एज ए लाइन ड्रॉ करके फिर हम दूसरा क्या लिखते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन जो गैस हमारी भेजी जा रही है H2 गैस, वो किस प्रेशर पर थी, हमारी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस भेजी जा रही थी। और इसके अलावा वहां पर जो हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन था वो कौन सा था, हमारा HCl। तो हम यहाँ H+ लिखकर वहां एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 1m शो कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम सोल्ट ब्रिज इसके अंदर यूज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसका यूज भी नहीं करते। तो यहाँ पर ये सेल डायग्राम हमारे किसका है, ये सेल डायग्राम हमारे है SHE का। तो SHE का सेल डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ये और एक्स्ट्रा मैटर आ जाता है, इसी वजह से हम इसको बीच में लिख देते हैं। तो ये कुछ लिखने का तरीका है SHE के सेल डायग्राम। अब हमारे जो क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से जो दूसरे इलेक्ट्रोड है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, उन या दूसरे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से यूज में ले सकते हैं। वो कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे पास SHE है और ये एक ऐसा अननोन इलेक्ट्रोड है जिसका हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इधर भी हमने ये लिया कि एक अननोन है और ये की है हमारे सामने SHE। तो SHE को अभी हमने नॉर्मली ड्रॉ किया है, तो समझ लेना कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो है क्या। यहाँ से हाइड्रोजन गैस फ्लो हो रही है, ये प्लेटिनम का टुकड़ा हो गया, इसके अंदर यहाँ पर ये H+ आयरन है जो है वो HCl है, ये हमने इसके अंदर रख रखा है। और नॉर्मली सारे इंट्रोडक्शन हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर दे दी। अभी सिर्फ हमें नॉर्मली समझना है कि ये SHE है और दूसरा जो है हमारे सामने वो अननोन है, अननोन अज्ञात, जिसके बारे में हमें ज्ञात करना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने ये कुछ इस प्रकार से सिम्टम्स बना रहते हैं, ये सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब इस सिस्टम में होगा क्या कि ये SHE इस वाले डायग्राम के अंदर एज एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड के अंदर लिखा है, और यहाँ पर SHE को राइट हैंड साइड के अंदर लिखा है, तो हम कहेंगे कि कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, इसके अंदर हम चाहें तो सोल्ट ब्रिज लगा सकते हैं, बिकॉज लगाए तो ठीक, ना लगाए तो ठीक, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम तक इस सेल को चलाना नहीं, सिर्फ हमें केवल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करके इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, SHE का। ध्यान में रखना, हमने SHE का जो सेल पोटेंशियल पहले से मान रखा था संदर्भ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, वो कितना था, वो था हमारा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट हमने स्वेच्छा से माना था, हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया, कि हमें सिर्फ मान लिया था कि ये 0 होता है। तो अब इसके बेसिस पर हम दूसरे को कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि अगर हमें पता लगाना है कि ये अननोन है, तो पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि इसका सेल डायग्राम कैसे लिखा जाएगा। तो सेल डायग्राम अगर लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेल डायग्राम वो कैसे लिखेंगे। तो सेल डायग्राम में हमें पता है ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। अभी जस्ट हमने लिखा था कि SHE का सेल डायग्राम क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, प्लेटिनम, इसके बाद S, और यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे, H2, जो कि 1 एटमॉस्फेयर पर हमारे सामने क्या है, फ्लो करवाई जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर H+, जो कि
एक्वस फॉर्म के अंदर होगी और 1 एम्स की कंसंट्रेशन होगी। हमने यहाँ पर सोल्ट ब्रिज लगा दी, ये सोल्ट ब्रिज लगा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर इस साइड में जो भी कुछ लिया हुआ है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ कहते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो अगर मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट का है, तो कॉपर जैसे मेटल होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं M और यहाँ N प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है यहाँ पर हमें, जैसे Cu2 प्लस होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो जाएगा, जो भी कुछ हो सकता है वो जैसे हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं मेटल और इसके ऊपर N इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ कह देंगे यहाँ M N प्लस, यहाँ ये एक्वस कंडीशन है जिसकी मोलरिटी 1m होगी और इसके बाद यहाँ पर भी कोई मेटल आ जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया जाएगा। तो इस वाले का सेल डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहा और उसी टाइप से अगर हम उसका सेल डायग्राम निकालें तो इसका सेल डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एनोड के फॉर्म में ये और कैथोड के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये आ रहा है। तो ये इस एनोड के फॉर्म में आ रहा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे एम एस, क्योंकि एनोड है सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद एम एन प्लस यहाँ एक्वस कंडीशन के अंदर और यहाँ 1m हो गया। उसके बाद यहाँ सोल्ट ब्रिज लगा दिया जाएगा और चूंकि पूरा SHE है तो जो SHE का यहाँ है सेम टू सेम वहां वो होगा। सोल्ट ब्रिज के पास में क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 1m हो गई और यहाँ H2 इसमें 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस और यहाँ प्लेटिनम जो है कि सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा इसका कौन सा हो गया, ये सेल डायग्राम इसके लिए और ये सेल डायग्राम इसके लिए कुछ ऐसे। अब हमें इसका क्या करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल बाय द प्रोसेस ऑफ SHE के माध्यम से हम किस प्रकार से सेल डायग्राम को कैलकुलेट करें। तो ये लिख लिया हमने। अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है सेल डायग्राम कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, तो सेल पोटेंशियल यानी सेल विभव यानी कि EMF ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि E नॉट सेल जो होगा वो क्या होगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये फॉर्मूला है हमारे पास CA वाला। तो हमें पता है कि यहाँ E कैथोड की फॉर्म में कौन है ये और E एनोड के फॉर्म में ये है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको E नॉट कैथोड हमारे पास ये है तो हम यहाँ लिखेंगे M N प्लस और यहाँ M माइनस E एनोड के फॉर्म में क्या है ये, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे H प्लस और यहाँ H2 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हमें इसका कैलकुलेट करना है कि ये कितना है, तो हमें नहीं पता और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखना इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा, इसका हमने मान रखा है 0। तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कौन करेगा, ये हमारा वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर के अंदर जो भी कुछ पता चलेगा वो एक्चुअल में होगा इसका, क्यों, क्योंकि इसका तो हमने 0 मान रखा है और इसका कितना हो जाएगा वो इस सेल पोटेंशियल के अंदर अपने आप पता चल जाएगा। तो अब जैसे अगर हमने ये कहा कि यहाँ हमने ये देख लिया तो ये कितना है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ इसको ऐसे कैसे देते हैं E नॉट M N प्लस और यहाँ पर M माइनस यहाँ पर जो E H प्लस ये हाइड्रोजन है इसका हमने क्या मान रखा था 0, तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि E नॉट H प्लस H2 जो होता है वो हमने 0 मान रखा था स्वेच्छा से, तो ये चीज मान ली। और यहाँ पर हमने क्या लिखा E नॉट से G, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पूरी क्या हो जाएगी E नॉट M N प्लस और यहाँ M, तो वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे E नॉट सेल के बराबर। तो यहाँ पर जो पूरा पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। जो इसमें वैल्यू आ रही है वो ही एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा सेल पोटेंशियल, किसका, जो हमारे इस वाले इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल इतना हो जाएगा। सेल वो हम जो इसके अंदर यहाँ वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और वैसे ही हम इसका सोल्व करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर कर दें तो हमारे पास भी यही फॉर्मूला है E नॉट सेल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो E कैथोड यहाँ पर ये है और एनोड ये है, तो कैथोड को हम कैसे लिखते हैं E नॉट H प्लस और H2 माइनस E नॉट M N प्लस और यहाँ M लिख दिया। उसके बाद
EH2 हमने कितना मान रखा था, 0 होता है, और यहाँ पर माइनस E0 Mn प्लस, और यहाँ M, ये हमारा क्या निकला, E0 सेल निकल गया। अब हमें पता है तो E0 सेल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो इस कंडीशन में हम इसको इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर Mn प्लस M तो माइनस E0 सेल, तो ये यहाँ पर वैल्यू निकलेगी नेगेटिव के अंदर, यहाँ वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव के अंदर। तो बस इतना सा पता चलते ही लगभग सारा जो हमारा डाउट था वो सारा क्लियर हो गया। यानी कि अगर हमने कहते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर देखा जाए कि वो अगर कैथोड के रूप में वर्क कर रहा है तो उसकी वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। या लिख सकते हैं E0 सेल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही। और अगर वो एनोड की तरह वर्क करे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसका ई सेल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अभी से हमारा सामने निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से SHE के माध्यम से जो भी है उसका सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका हमारे सामने हुआ कि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से कैलकुलेट करना, और इसी के माध्यम से ही किया जाता है। इसे जस्ट पहले अगर हमने जो देखा था वो ये था कि कॉपर का हमने क्या देखा था, वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है। तो कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, पता चलता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। और हमने जिंक का जो देखा था वो माइनस 0.76 वोल्ट था, तो ये माइनस वैल्यू आ रही है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारे एनोड की तरह। तो अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि किसी हाइड्रोजन से जो भी होगा, अगर हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है तो हाइड्रोजन से पहले वाले जिसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और एक हाइड्रोजन के बाद वाले की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता चल गया और हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा। ये क्या है, ये हम इसको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे तब हम पता लगा देंगे कि प्लस माइनस है क्या, किस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो हमने जो सेल पोटेंशियल निकाला था वो कैसे निकाला, तो ये सेल पोटेंशियल निकालने का हमने एक फॉर्मूला पहले भी बता दिया था, जो मैं एक बार और बता देता हूँ कि हम किस प्रकार से निकालेंगे। हमने जस्ट अभी ये कहा था कि सेल पोटेंशियल हमने निकाला था ना, ई सेल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो ई कैथोड के अंदर हमने क्या देखा था कि Cu2 प्लस और Cu माइनस ई Zn2 और Zn, तो ई कॉपर कितना निकाला था अभी हमने 0.34 वोल्ट, और माइनस तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जिंक की, जो कि हमें पता है कि जिंक एनोड की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.76 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगी। दोनों को कैलकुलेट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना निकला था 1.1 वोल्ट। तो हमने डाउट था जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो हमारे सामने ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर कैथोड के अंदर कैथोड की वैल्यू क्या होती है और ये एनोड की वैल्यू ये क्यों आ रही है, ये दोनों वैल्यू कहाँ से। तो अभी जस्ट हमने देख लिया कि हम SHE के माध्यम से इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर वोल्टमीटर के अंदर जो भी कुछ हमें देखने को मिलेगा वो सारा केवल सिर्फ एक का होगा। तो हम यहाँ पर बाय द वे इसको कह रहे हैं एनोड की तरह बिहेव करा, हमने यहाँ क्या ले लिया ZnSO4, और अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया जिंक का, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा मुझे 0.76 वोल्ट, वो वैल्यू आएगी हमारे ये। तो यहाँ पर माइनस प्लस नहीं दिखाएगा, सिर्फ इतना सा वोल्टेज दिखा देगा। माइनस प्लस हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से पता चल रहा है माइनस निकल रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को माइनस मान लेंगे, और अगर प्लस आता है तो हम प्लस लिख देंगे। बस यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज में डिफरेंशिएशन आएगा वो हमें पता चल जाएगा 0.76 वोल्ट। ओके, थैंक यू।